एकदम प्रसन्नता से भर गए। द्वारकाधीश हाथ पकड़ लिया, उधाओ सच में है, और उठ गए। इतने वर्षों के पश्चात वहां ये ब्रजवासी भी आए हैं कुरुक्षेत्र में। बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण, बहुत बड़ा पर्व था। संपूर्ण भारतवर्ष से अनेकानेक साधु संत महापुरुष, अनेक राजा महाराजा सब आए हुए थे कुरुक्षेत्र में। जैसे कुंभ मेला लगता है, सबके अलग अलग शिविर लग जाते हैं। और ब्रज के ये सभी गोप गोपियां भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। द्वारकानाथ द्वारका से पहुंचे हैं, तो ये लोग यहां ब्रज से पहुंचे। नंद यशोदा सब गोप गोपियां। अब आप दर्शन करो, जैसे कुंभ मेला में भीड़ होती है उस प्रकार की भीड़ कुरुक्षेत्र में। और सब गोपियां अपना अपना सामान या जिसमें भी बांधा है वो सिर पे ढोए और अपने बच्चों को, वो गोपियां भी परदादियां बन गई हैं। और सगे संबंधियों के साथ में यूं सिर पे अपना सामान उठाए गोपियां घूम रही है उस मेले में। और वहां कहीं उसने एक बड़ा भव्य शिविर देख लिया उन लोगों ने, ब्रजवासियों ने। और उस भव्य शिविर को देखते ही, उसकी शोभा देखते ही बनती थी, वहीं सब रुक गए। किसी से पूछा कि ये किनका शिविर है? और ऐसे ऐसे शिविर बनते हैं कुंभ मेला में भी। हम भव्य द्वार और क्या भव्य सजावट, जैसे अपना कार्षणियों का शिविर होता है पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, कुंभ मेले में तो एक अलग प्रकार का दर्शन। एक बार तो आदमी रुक जाएगा वहां। पूछा कि ये किनका शिविर है? तो वहां के भक्तों ने बताया ये भगवान द्वारकानाथ का शिविर है। भगवान द्वारकाधीश पधारे हैं। अब तो ये चर्चा का विषय हो गया और इतनी प्रसन्न हुई सब। अपना छोटा शिविर जहां था वहां पहुंच करके उन गोपिकाओं ने और उन लोगों ने बताया नंद बाबा और यशोदा मैया को कि बाबा बाबा बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपको पता है हमारे कन्हैया दूसरा गोप बोला, अरे ऐसा नहीं बोलते, भगवान द्वारकाधीश ऐसा बोलो। हाँ, अब हमारे कन्हैया जो भगवान द्वारकाधीश है वो भी पधारे हैं। और बाबा क्या बड़ा भव्य शिविर लगा है उनका, अद्भुत, हम दर्शन करके आए। लेकिन हमें अपने कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। हम सोचे कि वैसे कौन घुसने देगा बाबा, यदि आप आज्ञा दो तो हम सब चलें दर्शन के लिए। नंद जी यशोदा जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। सब गोपियां बड़ी उत्सुक हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इतने वर्षों के पश्चात हम श्री कृष्ण से मिलेंगी, श्री कृष्ण का दर्शन करेंगी। और नंद बाबा और यशोदा मैया सभी गोपियों को और व्रज के लोगों को लेकर के गए उस शिविर में। शिविर में भगवान द्वारकानाथ जी का जो मुख्य कक्ष था और वहां के ड्राइंग रूम में कह लो आपकी भाषा में, अनेक राजा महाराजा वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर पधारे हुए थे। वे सब बैठे हैं, उन सबके साथ चर्चा हो रही है। और ये सब ब्रजवासी, उनका संघ वहां पहुंचा। तो किसी से कहा परिकर से कि भाई जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण का यही शिविर है। बोले जय द्वारकाधीश। अब द्वारका वाले तो जय श्री कृष्ण का भी जवाब जय द्वारकाधीश से देंगे। जय द्वारकाधीश। हाँ, द्वारकानाथ यहीं विराजते। हमें उनका दर्शन करना है, उनसे मिलना इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे बोले भैया हम बहुत दूर से आए हैं, सुनिए ये नंद बाबा है, ये यशोदा मैया है, ये सभी। एक बोला अरे मैं उनका जिगरी दोस्त हूं, मैं उनका सखा हूं। बोले बात ठीक है, लेकिन अभी महत्वपूर्ण कुछ चर्चाएं चल रही है। नंद बाबा ने कहा कि भैया यहां आओ। उसने प्रणाम किया। उद्धव आए हैं? बोले जी उद्धव जी भी आए। जरा उनसे उन तक ये खबर पहुंचाओगे? उसने पहुंचाया खबर। दौड़कर उद्धव जी आए। नंद बाबा और यशोदा मैया को देख करके इतने प्रसन्न हुए, चरणों में गिर पड़े, हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। नंद यशोदा ने पधारो पधारो पधारो, सबको ले गए उद्धव जी और एक सुंदर शिविर के एक सुंदर स्थान में सबको विराजमान किया। बाबा बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप भी पधारे हैं। श्री कृष्ण सुनेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। मैं आप ही सब लोग यहां बैठो। और उनकी सब व्यवस्था करी। मैं बोले अभी मैं जाकर के द्वारकाधीश से कहता हूं। नंद बाबा ने कहा कि इस वक्त यदि कोई महत्वपूर्ण चर्चा चल रही हो तो इस वक्त विक्षेप न करो। अरे बोले नहीं नहीं, मुझे डांट पड़ेगी यदि मैंने नहीं खबर ये पहुंचाया तो। और श्री उद्धव जी गए। भगवान अनेकानेक राजा महाराजाओं से घिरे हुए बैठे, महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही है। सब श्री कृष्ण द्वारकाधीश जा दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। और तब उस महत्वपूर्ण चर्चा में बीच में जाकर के श्री उद्धव जी ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु क्षमा हो विक्षेप के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात। क्या है उद्धव? गोकुल से बाबा पधारे, मां आई है, गोप गोपी आए। एकदम प्रसन्नता से भर गए द्वारकाधीश, हाथ पकड़ लिया। उद्धव सच में है? और उठ गए। उन सब से कहा कि भाई आप सब लोग यहां पर विराजो, मैं क्षमा चाहता हूं, जरा मैं बीच में से उठकर जा रहा हूं। और द्वारकानाथ पधारे। अब सोचो कि इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं यहां पर नंद यशोदा से, ब्रज गोपिकाओं से। बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया। मां को प्रणाम किया और मां ने हृदय से लगा लिया श्री कृष्ण को। कथा कहती है कि भी एकांत में ब्रज गोपिकाओं से भी मिले, उनसे भी संवाद हुआ। तो स्वाभाविक रूप से भगवान ने सबको, आप लोग कहां ठहरे हैं? नहीं, यहीं रहना है सबको। उनके लिए समुचित बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई। और शिविर में सबको पता चला श्री कृष्ण के परिवार में सबको पता चला। और सब बड़े प्रसन्न और नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलने आए हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। भीड़ लग गई जहां उनको ठहराया था, भीड़ में उनके निवास पर, उनके टेंट में भीड़ लगी लोगों की। सब नंद यशोदा का दर्शन करने
श्री कृष्ण पत्नियों में भी बड़ी उत्सुकता है गोपियों को देखने की। आपस में चर्चा हो रही है कि राधा जी भी आई होंगी। और जितना समय वहां रहे, और एक बार मां यशोदा के पास श्री कृष्ण बैठे हैं। कभी मां की गोद में सिर रखकर द्वारकानाथ वहीं सो जाते हैं। मां सहलाती रहती है, श्री कृष्ण के सिर को निहारती रहती है, अपने लाला को, बड़ी प्रसन्न है। श्री कृष्ण ने कहा कि मां, तुम मुझसे कुछ मांगो। मां हंस पड़ी। अरे प्यारे, तू मुझसे कुछ मांग। बोले नहीं मां, अब देखो, अब तो मैं द्वारकाधीश बना हुआ हूं ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ बनते हैं, तो फिर बच्चे चाहते हैं कि मेरे माँ बाप की कोई इच्छा हो जिसको मैं पूर्ण करूं, मेरे माँ बाप प्रसन्न हो। मैं अपने माता पिता की सेवा में कुछ भी समर्पित करने के लिए तैयार हूं। जिस मां ने बड़े कष्ट उठा करके अपने बालक को पाला हो, पोसा हो, घर घर की मजदूरी करके जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया हो, कुछ बनाया हो, और वह बालक कुछ बन जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और संस्कार है तो वो हमेशा अपनी मां की भक्ति करते हुए वो चाहेगा मेरी मां कुछ आज्ञा करे, मुझसे कुछ मांगे। हमने जो मांगा बचपन में, हमारी मां ने, हमारे पिता ने, हमारे माता पिता ने हमारी इच्छा को पूर्ण किया। खुद के कपड़े फटे हुए, लेकिन हमें नए कपड़े, हमारी जिद थी खिलौनों के लिए। तो माँ बाप चाहे कितने अभाव में जी रहे हो, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए माँ बाप हमेशा प्रयास करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाए तो ये बच्चों का कर्तव्य बनता है। अब अपने माँ बाप से पूछे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमें कुछ आज्ञा करो। कृष्ण ने भी कहा कि मां, मेरी मां, मैं तुम्हें क्या दूं, मुझसे कुछ मांग लो। यशोदा ने दिया ही दिया है श्री कृष्ण को। आज श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझसे कुछ मांगो। और कृष्ण से मांगे तो भी क्या मांगे मां यशोदा। अपना लाला समझती, अपना बालक समझती। अखिल ब्रह्मांड नायक हुआ तो भी क्या। बीच में थोड़ी देर महिमा का ज्ञान करा दिया था कन्हैया ने मां यशोदा को, और मां ने जब देखा कि ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात परात्पर ब्रह्म है, और हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया, तो परेशान तो कृष्ण को होना पड़ा। परेशान हो गए कि ये तो सब गड़बड़ हो गया। और ये देखकर इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम। फिर से अपनी माया का प्रयोग किया, वैष्णवी माया का, और भूल गई मां सब कि ये भगवान है। पुत्र स्नेहमयम विभु, फिर से पुत्र भाव।
आगे चल करके वो विराट रूप कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। और उस रूप का दर्शन करने के उपरांत परिणाम क्या निकला? बोले अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता सुन लिया, उस विराट रूप का दर्शन कर लिया, कौन है श्री कृष्ण समझ लिया, मोह नष्ट हो गया और स्मृतिर्लब्धा। और यहां वही रूप मां यशोदा को दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो परिणाम क्या निकला? बोले सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, स्मृति नष्ट हो गई। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था और स्मृति प्राप्त हुई थी अर्जुन को। यहां मां यशोदा की स्मृति नष्ट हो गई और मोह हो गया फिर से पुत्र विषय। पुत्र स्नेहमयम विभु, कारण है वैष्णवी माया। तो ये तो मां इनको बालक मानती है, अपना लाला मानती है, क्या मांगे इनसे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने बार बार आग्रह किया, अब मैं द्वारकाधीश हूं मां, तेरे आशीर्वाद से कुछ बना हूं, अब तो कुछ मांग ले। जब बहुत आग्रह किया तो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके कृष्ण को प्रेम पूर्ण और अश्रुपूर्ण नेत्रों से निहारती हुई यशोदा बोली, देगा लाला जो मांगू, मिलेगा मुझे। बोले मां मैं स्वयं आग्रह कर रहा हूं बार बार तुमसे, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। और कहा यशोदा ने, तो इसी तरह मेरे सामने बैठे रहो, मेरी गोद में बैठे रहो, इसी तरह दर्शन देते रहो, बस मैं तुम्हें निहारती रहूं। कोई क्या दे सकता है अपनी मां को? कृष्ण भी क्या दे सकते हैं ब्रजवासियों को? ब्रजवासियों ने ही श्री कृष्ण को दिया है। श्री कृष्ण को दे दे करके, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करके ब्रजवासी सुखी हुए। कृष्ण को आनंदित देख करके ब्रजवासी आनंदित है। तो मां यशोदा ने नहीं मांगा कुछ। बाल कृष्ण प्रभु की सेवा हो तो उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए उनसे, और उनके सामने रोना नहीं चाहिए। ये पूज्य पांडुरंग दादा कहते थे। सखा के रूप में कृष्ण हो तो तुम्हारे भाव उस अनुसार होगा। स्वामी मानते हो प्रभु को अपना तो आपका भाव उस अनुसार बनेगा। लेकिन श्रद्धा की पीठिका बने महापुरुषों के संग से, सत्संग से, महापुरुषों के श्रीमुख से, कथा श्रवण से, और श्रद्धा की पीठिका पर फिर भगवान की मूर्त को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके आप जिस स्वरूप में आपकी उपासना है, जिस रूप में आप भगवान को भजना चाहते। भक्ति मार्ग में तो ये स्वतंत्रता, भक्ति मार्ग में वास्तव में भक्त ही स्वतंत्र है, भगवान बद्ध है, भगवान बंधा हुआ। जो नित्य मुक्त है वो बंध जाते हैं और भक्त मुक्त हो जाता है, वो स्वतंत्र है। जिस भाव से भजना चाहे, चॉइस तो भक्त की होती है। वो यदि बाप बनना चाहे तो भगवान बेटा बनने को राजी। वो यदि सखा बनना चाहता है तो भगवान सखा बन जाते हैं। जिनकी रही भावना जैसी। कोई भगवान को पति मानता है तो भगवान उसके पति बन जाते। कोई मित्र मानता है तो भगवान उसके सखा बन जाते। भक्त स्वतंत्र है, जिस रूप में भजना चाहे। इस सत्र को, प्रथम सत्र को विराम देने से पूर्व कुछ मिनट
भगवान नाम का आश्रय करेंगे और तत्पश्चात यहाँ से कुछ सूचनाएं और आरती होगी। आप सभी लोग अपना अपना स्थान तब तक बनाए रखें। आइए भाव और प्यार से। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद